चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आइए स्टार्ट करा जाए आज की क्लास को। और आज की क्लास के अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है सर। तो हमारे पास इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन पहले आप ट्राई करना घर पे, क्योंकि आंसर तो आपको पास मिल ही जाएगा। मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे आपके लिए अभी। चलो जी, पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है आउट ऑफ 16 मैन, out of 16 men, in how many way a group of 7 men may be selected? 16 मैन में से 7 मैन सेलेक्ट करने के तरीके बताओ, जिसमें से 4 मैन विल नॉट कम। 4 मैन एक नहीं आने चाहिए, मतलब 3 मैन हो सकते हैं पर 4 नहीं आने चाहिए। आ जाइए, करते हैं सर क्वेश्चन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोशिश करते हैं खत्म करने की आज। देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले आप देखो हमारे पास टोटल मैन कितने हैं सर। 6 मैन हैं, जिसमें से कह रहा है 7 मैन में बी सिलेक्टेड। 7 मैन सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल हमारे पास 16 मैन है। और सिलेक्शन हमें कितना करना है? सिलेक्शन करना है 7 मैन का। उस नंबर पहले। फिर कह रहा है भाई पर्टिकुलर 4 मैन विल नॉट कम। 4 मैन जो है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब होता है हमारे चॉइस के, एक साथ नहीं आने चाहिए। चार मैन विल नॉट कम, 4 मैन नहीं आएगा, नॉट कम। ठीक है जी, पहला पॉइंट आ रहा है। पर्टिकुलर 4 मैन विल नॉट कम। पर्टिकुलर 4 मैन विल नॉट कम। पर्टिकुलर 4 मैन विल नॉट कम। देखिए हमारे पास 16 जने हैं, 4 जनों से मेरे को चिढ़ है। मान लो मेरा बर्थडे है और मुझे 7 जने को बुलाना है, और 4 जनों से मैं बहुत चिढ़ता हूं। तो मैं कह रहा हूं भैया देखो, मेरे पास 16 जने हैं, 4 को तो बुलाऊंगा ही नहीं जिससे मैं चिढ़ता हूं। अब बच्चे 12, तो 12 में से 7 जने को बुलाऊंगा, पर 4 जनों को नहीं बुलाऊंगा जिससे मैं चिढ़ रहा हूं। आज मेरा बर्थडे है, मान लो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जो बच्चा हंस रहा है ना, पहले 4 जने जो उनसे चिढ़ है मुझे। पहले 4 बच्चा जो हंस रहा है, ये ऐसे जिसे दांत फाड़े अभी भी, वो उन्हीं से चिढ़े मुझे, उन 4 जनों से। ये देखो आगे 4 जने, विशाल, प्रशांत, सत्यम और कृष्णा। तो मेरा बर्थडे है, 16 जने मुझे दिख रहे हैं, और 4 जनों को मैं नहीं बुलाऊंगा। सीधी सीधी बात है, पर्टिकुलर 4 जने में बुलाऊंगा ही नहीं। ये जिन्हें दांत फाड़े ना चारों ऊपर, उनको नहीं बुलाऊंगा। ठीक है जी। तो मेरे पास अब टोटल कितने रह गए? 12 जने रह गए। भाई 4 को तो मैं बुलाऊंगा ही नहीं, तो 12 जने रह गए। तो रिमेनिंग जने कितने रह गए? क्या कह रहा है? 4 जने को नहीं बुलाऊंगा। ये कौन कौन थे 4 जने? मैंने अभी देखा, ये 4 जने थे विशाल, प्रशांत, सत्यम और कृष्णा। ये 4 जने थे, इनको तो बुलाना ही नहीं है जी। इनको नहीं बुलाऊंगा अपने बर्थडे पे मैं, इनसे मैं चिढ़ रहा हूं। तो विशाल, सत्यम, प्रशांत और कृष्णा, इन चारों को नहीं बुलाऊंगा। अब मेरे पास टोटल 16 बच्चे हैं, और 16 में से 7 बच्चों को अपने बर्थडे पे बुलाना है। इन 4 को तो तय कर दिया है कि इन्हें बुलाना ही नहीं है मुझे, इनको तो बुलाऊंगा ही नहीं। हरामी बच्चे हैं ये, हरामी बालक है ये, लड़कियां छेड़ते हैं ये बर्थडे पे जा जाके लड़कियां छेड़ते हैं ये। तो मैंने कहा रिमेनिंग कितने जने हैं जिनको मैं बुलाऊंगा? भाई 16 में से इन 4 को तो भगा दिया मैंने,
मैंने कहा तुम तो निकल लो। अब बचे 12 जने बचे हैं, जिनको 12 भी नहीं बुला सकता, इतना मेरा बजट भी नहीं है, मैं सिर्फ 7 जने को ही खिला सकता हूं। तो इन 12 में से कितने तरीके हैं 7 जने सेलेक्ट करने के, बस ये बताना है आपको। तो 7 पर्सन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए 12 में से, क्योंकि 4 तो वैसे ही भगा दिए इनको, लड़कियां छेड़ रहे थे, एक दिन मैंने देखा लड़कियां छेड़ रहे थे। तो नंबर्स ऑफ वे कितने हैं 7 जने सेलेक्ट करने के आउट ऑफ 12। क्यों? क्योंकि 4 जने आपको कह रहा है कि 4 पर्टिकुलर जो आपकी नापसंद किया ना उनको भगा दो, वे नॉट कम, आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। तो मैंने कहा 12 मेरे पास टोटल जने हैं, अब जो बच गए क्योंकि 4 को भगा दिया और 7 जने मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो आपका आंसर आएगा 12C7। कितना सिंपल है। मैथ को आप कॉमेडी लेकर चलो तो आपको आसान लगेगी। तो मैंने इनको नहीं बुलाया, 8 9 10 11 12 मैंने इनको बुलाया ही नहीं, मैंने कहा इनको नहीं बुलाया मैंने। अब बर्थडे के दिन क्या हुआ, मेरा बर्थडे हो गया है। बर्थडे के दिन क्या हुआ, बर्थडे के अगले दिन ही आते हैं, सर आपने गलत कराया ये, बताओ हम कहाँ लड़कियां छेड़ते हैं, लड़कियां छेड़ती है हमें। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन सी लड़की छेड़ती है, कह रही वो नेहा छेड़ती है, नेहा। सर विशाल कह रहा है सर एक दिन मैं जा रहा था, नेहा दिखी मुझे, नेहा कह रही हाँ भाई लड़के कहाँ जा रहा है, अरे इधर तो आ, यार उसकी दोस्त भी थी, मैं चले गया, मुझे डर लग गया। मैंने कहा इसकी दोस्त भी थी, नेहा अंजलि स्नेहा सब थी, तनीषा वगैरह सब, हिमानी वगैरह सब थी। कह रहे 4-5 लड़कियां मिल गई, मैं जा रहा था रास्ते से अकेला। हाँ भाई कितने चल रही हो, अरे झलक तो दिखा, अरे लड़का नहीं है तू, अरे झलक तो दिखा एक बार, अरे 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 रुक तो जा, कहाँ भाग रहा है, अरे रुक 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 रुक। कह रहा सर मैं डर गया था। बताओ 4-5 लड़कियां मिल जाती है और छेड़ने लगती है। कह रही सर 6 छेड़ते हम थोड़ा छेड़ते। मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब पार्टी होगी तो तुम्हें बुलाऊंगा, इनको नहीं बुलाऊंगा, इनको नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। मतलब किसी को बुलाऊं ना बुलाऊं, तुम 4 को जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे को तुम तो आ ही नहीं पाए ना इस पार्टी में, तो तुम्हें भगा दिया, मेरे को लगा तुम छेड़ रहे हो, पता चला 4-5 लड़कियां मिलकर छेड़ रही है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 10 गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 12 गया, बच गया 11 9 8। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 11 9 8 792 है। प्रशांत कह रहा है कहाँ है वो लड़कियां, हमें छेड़ो, हम छेड़ने को तैयार है, हमें कोई छेड़ता ही नहीं है बेचारा, हमें छेड़ो, एक बार बुलाओ तो सही, हम तो इशारा दे दो हम तुरंत आ जाएंगे। अब 5 लड़कियां हो 6 लड़कियां हो, हमें छेड़ के दिखाओ एक बार। चलो तो ये मैंने तब निकाला है जब इन 4 जनों को, विशाल सत्यम प्रशांत और कृष्णा को भगा दिया है। मैंने कहा तुम लड़कियां छेड़ दो भाई, तुम्हें नहीं बुलाना बर्थडे पे हमने, ठीक है जी। अब ये मेरे से अगले दिन शिकायत करने लगे, सर आपको क्या पता, असली सच लड़कियां हमें छेड़ती है सर, लड़कियां हमें छेड़ती है, हम नहीं छेड़ते लड़कियों को, 4-5 लड़कियां इकट्ठा मिलकर हमें छेड़ रही है, बताओ। हाँ भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अरे कहाँ छुप रहा है, मुंह क्यों दिखा रहा है, शक्ल तो देख अपनी, चोर जैसी शक्ल है तेरी, ऐसे करके लड़कियां छेड़ रही होती है, बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा बस अब लड़कियों को नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, किसी को बुलाऊं ना बुलाऊं, 16 जने हैं ना, मैं 7 जने बुलाने ना, किसी को बुलाऊं ना बुलाऊं, तुम 4 को जरूर बुलाऊंगा। केस नंबर 2 है 4 मैन विल कम ऑलवेज कम। मतलब जो 4 जनों को मैंने पिछली बार नहीं बुलाया था, पर्टिकुलर 4 मैन, मैंने कहा अब तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, किसी को बुलाऊं ना बुलाऊं, तुम्हें जरूर बुलाना है, 4 मैन विल ऑलवेज कम। अब देखो एक बात मुझे बताओ, 16 में से 4 ये जने हैं, इनको तो बुलाना ही बुलाना है, 16 मैन है। अब 16 में से 4 जनों को तो मैं बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, इसकी तो बात, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, इनको तो बुलाना ही है। अब जो रिमेनिंग बच जाएंगे, रिमेनिंग कितने बच जाएंगे भाई, 16 में से 4 सर 12 बच जाएंगे। अब 12 रिमेनिंग बच जाएंगे, टोटल मुझे 7 सेलेक्ट करने थे, 4 में कर चुका, 7 ही तो करूँ, 3 ही तो करूंगा यहाँ से, इसमें 3 ही तो सेलेक्ट करूंगा दोस्त। क्यों सर, आपने 7 सेलेक्ट करने थे ना, अपने बर्थडे में 7 जने बुलाने थे। अब आप कह रहे हो कि वो 4 जने जो पिछली बार नहीं बुलाए थे उनको तो बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है, 7 में से 4 तो सेलेक्ट हो ही गए, अब जो रिमेनिंग 12 रहेगा उसमें से 3 तो सेलेक्ट करूंगा, ये तो फिक्स्ड है, ये तो आने ही आने हैं। तो इसका मतलब यहां पर नंबर्स ऑफ वे कितना बच जाता है, जो फिक्स्ड है दोस्तों, जो आएंगे ही आएंगे, उनमें बेस कहां निकालूं, कितने तरीकों से उनको सेलेक्ट करूं, अरे वो तो फिक्स्ड है, वो तो आने ही है, उनको तो हटा ही तो साइड कर दो।
अब जो 3 जने रह गए 12 में सेलेक्ट करूंगा तो आंसर होगा 12C3। आया समझ में नहीं आया? 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल। 12, 11, 10 और 9, 3 और 2 और 9 फैक्टोरियल कट गया। 2 5 जा 10 और 3 4 जा 4 इंटू 11 इंटू 5 सॉल्व। 4 इंटू 11 इंटू 5 ये हो गया 220 तरीके से आप बुलाओगे 7 जनों के, इसमें 4 फिक्स्ड है और बाकी 3 12 में से सेलेक्ट करो। बताओ जी समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही हो जाते हैं जी परमुटेशन से कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में, कोई होता थोड़ी ना, इतना बड़ा थोड़ा रोल है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक पर्सन हैज 15 acquaintance of whom 10 are relatives. In how many way he invite 9 guests so that 7 of them are relatives? एक पर्सन हैज अ गोट 15 acquaintances। देखिए दोस्तों, acquaintances का मतलब होता है जान पहचान वाले, ठीक है। acquaintances का मतलब क्या होता है? जान पहचान वाले। अब देखो हमारे पास 15 जने हैं जो जान पहचान के, जिनको आप जानते हो। उसमें से कुछ ऐसे जने होंगे जो आपके रिश्तेदार होंगे, मतलब उसमें से 10 जने ऐसे हैं जो रिश्तेदार है और 5 जने ऐसे हैं जो रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। सिंपल सी कहानी आपकी ये है। तो मैंने कहा कि टोटल हमारे पास 15 जने हैं। इनको कहते हैं, जब देखो कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व टी डायग्राम से। ट्री डायग्राम एक ट्री डायग्राम जैसा बनता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं सर? 15। एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जान पहचान के लोग, जिनको आप जानते हो। अब इस 15 में से आप अलग अलग कर दो। एक करो रिलेटिव, जो आपके रिश्तेदार है, जो कि 10 लोग हैं, हमें क्वेश्चन में बताया है। तो अगर 15 में से 10 रिश्तेदार है तो बाकी 5 नॉन रिलेटिव्स होंगे, राइट। ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। 5 जने क्या होंगे? नॉन रिलेटिव्स होंगे। अब वो कह रहा था आपका बर्थडे है, फिर दोबारा बर्थडे आ गया। आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना आपको। इस 15 में से 9 जने आपको सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल सिलेक्शन आपको कितना करना है? 9 जनों को करना है। 9 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। जब आप ये 9 पर्सन सेलेक्ट करोगे, इसमें से 7 जने रिलेटिव होना चाहिए और 2 नॉन रिलेटिव होना चाहिए। ये कैसे पता चला हमें? ये क्वेश्चन ने बताया। कह रहा है इन हाउ मेनी वे, कितने तरीके से आप 9 गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। तो उस 9 में से 7 गेस्ट क्या होनी चाहिए? रिलेटिव होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इस 9 में से 7 मुझे यहां से सेलेक्ट करने हैं और बाकी 2 यहां से सेलेक्ट करने हैं। तो 10 में से 7 जने सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा सर? 10 में से 7 जने सेलेक्ट करने का होगा 10C7, ठीक है सर। और बाकी 2 जने सेलेक्ट कहां से करने होंगे सर? 2 जने सेलेक्ट करने होंगे यहां से। सिंपल है। तो 5 में से 2 जने सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 5C2। सॉल्व कर लो सर। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, देखना। 5 4 पे रोक दूंगा। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नीचे रख के काटने का फायदा क्या है? छोड़ दो ऐसे ही। और ये 2, 2 2 जा 4। ये हो गया 10 तरीके नॉन रिलेटिव सेलेक्ट करने के। 2 इधर आ जाओ। 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 10 में 7 जाएंगे 3 फैक्टोरियल। अब 10 9 8 पे रोक दूंगा। 7 से 7 कट गया और 3 इंटू 2, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। यह आ जाएगा 10 3 4 4 3 12 और 120 तरीके हो गए सर। 120 तरीके हो गए 7 जनों को सेलेक्ट करने के और 2 जनों को सेलेक्ट करने के हो गए 10 तरीके। तो m इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ वे क्या बन गया? m इंटू एन वे। नंबर ऑफ वे आ जाएगा 120 इंटू 10। टोटल 1200 तरीके हैं 9 जने को सेलेक्ट करने के। लो जी बताइए सर, समझ में आ गया बात?
तो दूसरे का आंसर आ गया 1200। अब अगला आ जाओ। एक क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। एक क्वेश्चन पेपर में 3 ग्रुप में बांटा गया। एक क्वेश्चन पेपर को कितने ग्रुप में बांटा गया? 3 ग्रुप में बांटा गया। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। हर एक ग्रुप में 3-3 क्वेश्चन होते हैं और ईच ग्रुप 25 मार्क्स का है। सुनो क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन पेपर आया और उसमें 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब 3 ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ईच ऑफ विच कंटेन 3 क्वेश्चन। हर एक ग्रुप में 3 क्वेश्चन था। तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन, ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 9 क्वेश्चन, राइट। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सर? 9 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए पहले तो ये बताओ सर। टोटल क्वेश्चन हो गए 9। टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ईच ऑफ 25 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। एक एग्जामिनी है, इज रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चन। एक एग्जामिनी वो पर्सन जो एग्जाम देने गया, एग्जामिनी कौन होता है? वो पर्सन होता है जो एग्जाम देने गया, उसको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। टेकिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। तो मतलब इस 9 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। एक बात का ध्यान रखिए, आपके पास जो ग्रुप ए है उसमें 3 क्वेश्चन है, आपके पास ग्रुप बी है उसमें 3 क्वेश्चन है, और आपके पास ग्रुप सी है उसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीनों में 3-3 क्वेश्चन है। अब आपको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। एक एग्जामिनी को कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं? आंसर कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं? 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आपको। पर कंडीशन ये है, इन 4 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन एक ग्रुप से होना चाहिए। मतलब 4 क्वेश्चन जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें से एक क्वेश्चन हर एक ग्रुप से होना चाहिए। मतलब मान लो, सुनो, केस कितने बन जाएंगे? केस नंबर 1 बनता है। मान लो आपने ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, बी ग्रुप से 1 क्वेश्चन और सी ग्रुप से 1 क्वेश्चन। क्या कंडीशन सेटिस्फाई है? यस। कंडीशन क्या है पहले आप वो समझो। कंडीशन ये है कि 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में से 3-3 क्वेश्चन तीनों ग्रुप में है, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कंडीशन ये है, जब आप 4 क्वेश्चन का आंसर दोगे सब में से एक एक सेलेक्ट करोगे। कम से कम एक तो सेलेक्ट करना ही है सब में से। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ग्रुप में आपने छोड़ दिया, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको सेलेक्ट करना, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है 4 क्वेश्चन जब आप आंसर प्रेजेंट करोगे, 4 क्वेश्चन का जब आंसर दोगे, कंडीशन ये है ग्रुप ए में से भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कम से कम एक तो सेलेक्ट करना है, बी में से भी एक सेलेक्ट करना है और सी में से भी एक सेलेक्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, एक एक सेलेक्ट करना है ना। ऐसा हो सकता है किसी ग्रुप में मैं 2 कर लूं, किसी में 1 कर लूं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ग्रुप में आप 3 सेलेक्ट कर लो, किसी में 1 और 1 को छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा, तीनों में से कम एक तो सेलेक्ट करना है, ये कंडीशन है। तो क्या मेरी केस नंबर 1 में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस। अब केस नंबर 2 बताओ भाई। या तो अब इधर और लग गया ना, या तो आप केस नंबर एक तरीके से करोगे, आप समझिए, या तो आप केस नंबर ए करोगे कि ग्रुप ए में से 2 क्वेश्चन कर लिए, ग्रुप बी में से 1, ग्रुप सी में से 1, या आप कहोगे कि एक ग्रुप में से 1 क्वेश्चन कर लो, बी ग्रुप में से 2 क्वेश्चन और सी में से 1 कर लो, या आप ऐसा कहोगे केस नंबर 3 में कि भाई ए वाले में से पहले ग्रुप में से 1 ही सिलेक्ट कर लो, दूसरे वाले ग्रुप में से भी 1 और तीसरे वाले में से 2 सिलेक्ट कर लो। भाई मुझे बताओ, इससे ज्यादा कोई केस हो सकते हैं क्या? आप तीनों केस लगा सकते हो एक ही बारी में? नहीं सर, तीनों कैसे लग जाएंगे? या तो आप पहला वाला केस अप्लाई करोगे, या दूसरा वाला, या तीसरा वाला। तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बीच में और क्यों लगाया है? और इसलिए लगाया है क्योंकि आप तीनों सेलेक्ट नहीं कर सकते एक बारी में। या तो आप केस नंबर 1 करोगे सेलेक्ट, या केस नंबर 2, या केस नंबर 3। तीनों कैसे हो जाएगा पॉसिबल? इसलिए बीच में और लगाया है। या तो आप ऊपर वाला करोगे, या नीचे वाला, या सबसे नीचे वाला। बताइए सर, क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो यहां पर और लगाने का मतलब आपको समझ में आ गया कि और इसलिए लगाया है क्योंकि हम तीनों केस एक बारी में इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, या तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 या केस नंबर 3। अब मुझे बताओ, ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है? सर 3 क्वेश्चन है ना ग्रुप ए में, तो 3 में से 2 सेलेक्ट कर रहा हूं। 3 क्वेश्चन ग्रुप ए में, उसमें से 2 सेलेक्ट कर रहा हूं, फिर मल्टीप्लाई, फिर दूसरे ग्रुप में से 1 कर रहा हूं, दूसरे ग्रुप में 3 क्वेश्चन है उसमें से 1 कर रहा हूं, और तीसरे ग्रुप में 3 क्वेश्चन है उसमें से 1 कर रहा हूं। पहला वाला समझ में आ गया? पहले ग्रुप में से, पहले वाले ग्रुप सब में 3-3 क्वेश्चन है ना। पहले वाले में से 1 कर रहा हूं, दूसरे वाले में से 1 कर रहा हूं, तीसरे वाले में से 1, पहले वाले से 2, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले, तभी तो 4 हुए। 1 2 3 और 1 4 हो गए सिलेक्शन। अब इस वाले में पहले वाले में से 1 करूंगा, दूसरे वाले में से 2 कर रहा हूं और तीसरे वाले में से 1 कर रहा हूं।
इस वाले में बताओ, पहले वाले में से एक, दूसरे वाले में से भी एक, और तीसरे वाले में से दो, और बीच में आएगा प्लस, और तब जाएगा टोटल नंबर ऑफ वे। यहां पर आएगा टोटल नंबर ऑफ। तो जहां पर और का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, वहां प्लस आता है, और जहां और का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब तीनों एक बारी में सेलेक्ट करने। यहां पर क्या हो रहा है मुझे बताओ, मुझे यहां से भी सेलेक्ट करना है, यहां से भी तीनों सेलेक्ट करना है ना, इसलिए एंड। समझ में आया था ना, एंड और का मतलब बताया था मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर सबसे पहले में। मुझे दो भी सेलेक्ट करना है, ग्रुप ए से भी करना है, बी से भी करना है, ती से भी करना है, मुझे ए बी सी तीनों सेलेक्ट करना है ना, इसलिए एंड का यूज करा गया है। मुझे या तो ये करूंगा स्टेप, या तो ये करूंगा, या ये करूंगा, इन तीनों में से एक ही करोगे, इसलिए और का यूज करा। सॉल्व कर लो सर, इसको सॉल्व करना आता है आपको। 3C2 का मतलब क्या हो गया, 3C2 सॉल्व करिए जी। 3C2 कैसे सॉल्व करोगे भाई, ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो 3C2 का आंसर आता है 3 मल्टीप्लाई 3C1 का क्या होगा सर, 3C1 का भी 3 आंसर है, और 3C1 का भी 3 आंसर है, 3 3 होती है 27, इसका आंसर आ गया। सेम 27 इसका आ जाएगा, और सेम 27 इसका आ जाएगा, बीच में प्लस लगा लो, 27 को 3 बार प्लस कर लो, 81 इसका आंसर है। बताइए दोस्त क्लियर है या नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वे समझ में आ गया आपको। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करिए एक बार, और दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। देखो पहले आप भी करो, साथ साथ मैं करूंगा तो मेरे को आएगा ना, आपको तो ना आएगा। पहले आप ट्राई करो, चौथा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक। आंसर कितना आ रहा है बुक में, तीसरे क्वेश्चन का बुक में आंसर कितना आ रहा है, तीसरे क्वेश्चन का बुक में आंसर दे रखा है 8, ठीक है ना। आप तीसरे क्वेश्चन का जब बुक में आंसर देखोगे तो यहाँ पर 8 दे रखा है, पर उसके नीचे एक हिंट भी दे रखा है। उस हिंट को और मेरे आंसर को मैच करके देखो, क्या मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो मेरा आंसर सही है। बुक ने 8 लिखा, पीछे का 1 भी लिखा होगा, पर वो प्रिंटिंग करते टाइम हट गया होगा, तो 81 ही आंसर है, ठीक है। आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 5 लेडीज है और 3 जेंटलमैन है, 6 जनों की कमेटी हमें बनानी है। हमारे पास टोटल कितने हैं, जेंटलमैन लेडीज, 5 लेडीज और 3 जेंटलमैन है, 5 लेडीज और 3 जेंटलमैन है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 8। वो कह रहा है जी 8 पर्सन है, उस 8 पर्सन में से 5 लेडीज और 3 जेंटलमैन है। कुछ इस तरीके से ट्री डायग्राम बना लो ना। टोटल कितने पर्सन है भैया, टोटल 8 जने हैं, और जिस 8 में से लेडीज हमारे पास है 5 लेडीज है, और जन 3 जेंटलमैन है। अब हमसे क्या कह रहा है 6 जने की कमेटी बनानी है, 6 जनों की एक कमेटी बनानी है, और इस बात का ध्यान रखना पहले वाले केस में 4 लेडीज होनी चाहिए। तो हमारा पहला केस ये चलेगा, पहला केस में क्या होगा कि हमें 6 जने की कमेटी बनानी है, 6 जने की एक कमेटी बनानी है, जिस 6 जने के अंदर क्या, कितना सिंपल है, जिस 6 जने में कितनी लेडीज होनी चाहिए, कह रहा है 4 लेडीज होनी चाहिए। व्हेन देयर आर 4 लेडीज, तो 6 जने की कमेटी में 4 लेडीज होगी, तो भैया क्या करना है हमें, तो पहले वाले का आंसर क्या होगा हमारा, यहां पर होगा नंबर्स ऑफ वे निकाल लो आप, कि आपको 5 में से 4 लेडीज सेलेक्ट करनी है, और बाकी 6 में से 4 सेलेक्ट हो गए। अब 2 यहां से सेलेक्ट करूंगा, तो 2 मैन आपको यहां से सेलेक्ट करने हैं, जेंटलमैन। तो ये तरीका होगा 3 जेंटलमैन में से 2 जेंटलमैन सेलेक्ट करने का। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर सॉल्व आप खुद कर लेंगे, सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ लेडीज, मेजॉरिटी ऑफ लेडीज के अंदर केसेस नजर आएंगे। पहला भाई 6 में से मेजॉरिटी कब होगी,
50-50 होगा 3 और 3। और मेजोरिटी कब होगी लेडीज की? जब 4 लेडीज हो 5 लेडीज हो, दो ही केस के अंदर मेजोरिटी होगी, क्योंकि 6 लेडीज के अंदर मैन ही नहीं होगा तो मेजोरिटी की पॉइंट किससे नापेंगे, है ना? तो भाई मेजोरिटी कब होगी? मेजोरिटी होगी सर आपकी, मैं सीधा लिखता हूं नंबर्स ऑफ वे, मैं लिखता हूं सीधा 4 लेडीज है एंड 2 जेंटलमैन। इस केस के अंदर 4 लेडीज 2 जेंटलमैन में 4 लेडीज की मेजोरिटी है, या फिर 5 लेडीज एंड 1 जेंटलमैन। यही दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि 4 लेडीज के साथ 2 जेंटलमैन हो, जिसमें 4 लेडीज है तो मेजोरिटी लेडीज की है, और 5 लेडीज में से 1 जेंटलमैन हो तो 5 लेडीज अभी मेजोरिटी लेडीज की है। पर ऐसा मत करना 6 लेडीज और 0 जेंटलमैन, फिर मेजोरिटी आप कंपेयर किससे करेंगे सर? ये नहीं होगा। दो ही तरीके हैं। तो 4 लेडीज है तो टोटल लेडीज हमारे पे कितनी, जरा बताना सर? टोटल है 5 लेडीज। 5 में से 4 लेडीज सेलेक्ट करने का तरीका मल्टीप्लाई, एंड में मल्टीप्लाई आता है, और 3 जेंटलमैन में से 2 जेंटलमैन सेलेक्ट करने का तरीका ये। एक तरीका तो ये हो गया कि आप 4 लेडीज 2 जेंटलमैन कमेटी बना लो, या आप 5 में से 5 लेडीज सेलेक्ट कर लो और 3 जेंटलमैन में से 1 जेंटलमैन सेलेक्ट को, या इस तरीके से कमेटी बना लो। इन दोनों में से दोनों तरीके से कमेटी नहीं बन सकती। कमेटी तो 6 जनों की, इन दोनों केस में से एक ही केस लगा सकते हो। या तो आप 4 लेडीज रख लो 2 जेंटलमैन, या फिर आप 5 लेडीज 1 जेंटलमैन रख लो। इसको सॉल्व कर लेना आपको, यहां पर इसको सॉल्व करके, यहां पर इसको सॉल्व करके, और फिर एंड में आप आंसर ले आना। ये आपका काम होगा सॉल्व करना। ठीक है जी, इतना तो कर ही सकते हो, इतना पिछली क्लास में मैंने यही सिखाया था। बस 10 क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। आओ छठे क्वेश्चन में आ जाओ, नहीं 5वें में। क्रिकेट टीम ऑफ, आइए सर कॉल आ गया था, सॉरी। क्रिकेट टीम ऑफ 11, मैं बैठकर पढ़ रहा हूं सामने, आप सुनते रहिए। एक क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर की, इज टू बी सेलेक्ट फ्रॉम 2 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 6 प्लेयर एंड 8 प्लेयर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमें 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, 2 ग्रुप से वो टीम लेनी है। 11 प्लेयर की टीम हमें टोटल बनानी है। जो हमारे पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में 6 जने हैं और दूसरे ग्रुप में 8 जने हैं। इन हाउ मेनी वे कैन द सिलेक्शन बी मेड ऑन द सपोजिशन दैट द ग्रुप ऑफ 6 सेल कंट्रीब्यूट नो फेवर देन 4 प्लेयर। कहता है जिस ग्रुप में 6 जने हैं ना, वो 4 प्लेयर से कम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब 4 तो करेंगे ही, उनसे ज्यादा कर सकते थे पर 4 से कम नहीं करेंगे। मतलब एक कंडीशन यहां पर लगा दी है कि जिस ग्रुप में 6 जने हैं ना, उस ग्रुप में 4 प्लेयर तो 11 में से होंगे ही होंगे। 4 से 11, 5 हो जाए 6 हो जाए चलेगा, पर 4 से कम नहीं होंगे। मतलब कह रहा है देखो, जिस ग्रुप में 6 जने हैं सेल कंट्रीब्यूट, सेल मतलब जरूरी कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 से कम नहीं, नो फेवर देन 4 प्लेयर। 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे। 6 ग्रुप में 6 जने हैं। कोई समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? तो हमारे पास टोटल कितने जने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास? एक में 6 + 8, 8 से 14 पर्सन है, जिसमें ग्रुप ए, एक ग्रुप मान लो, ग्रुप ए मान लो, ग्रुप ए में 6 पर्सन काम करते हैं, ठीक है ना? और ग्रुप बी में कितने पर्सन काम कर रहे हैं सर? ग्रुप बी में कर रहे हैं 8 जने काम, 8 पर्सन काम कर रहे हैं। ग्रुप ए में 6 पर्सन काम कर रहे हैं और ग्रुप बी में 8 पर्सन काम कर रहे हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई देखो, ग्रुप ए में 11 प्लेयर की टीम आपको सिर्फ बनानी है, 11 प्लेयर की टीम आपको लेनी है, 11 प्लेयर की टीम बनानी है, जिसमें से 4 इसमें से होंगे ही होंगे। तो केसेस बन सकते हैं। क्या केस बन सकता है? सुनो मुझे बताओ। पहला केस ये बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वे निकालेंगे एक ही बारी में, ध्यान देना जरा। टोटल नंबर्स ऑफ वे एक ही बारी में कैलकुलेट कर रहा हूं, टोटल नंबर्स ऑफ वे एक बारी में कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल नंबर्स ऑफ। कैसे? पहला केस बन जाएगा कि 4 जने तो लेने ही है, यहां से एटलीस्ट 4 तो लेने हैं, 5 भी ले सकता हूं, 6 भी ले सकता हूं। मतलब 3 केस मेरे बनते हैं कि अगर पहले वाले में से 4 लेंगे तो बाकी दूसरे में से ले लेंगे, पहले वाले में से 5 लिए बाकी दूसरे में से ले लेंगे, और पहले वाले में 6 लेंगे तो बाकी दूसरे में। तो 3 केस यहां पर बनते हैं। पहला केस क्या है कि 11 प्लेयर की टीम बनानी है, 4 इसमें से ले लेता हूं। तो पहले ग्रुप में 6 पर्सन, उसमें से 4 सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे बताओ बाकी कितने बच गए? 11 में से 4 में सेलेक्ट कर लूंगा तो बाकी बच जाएंगे 7, 7, 8, 9, 10, 11, 7 में वहां सेलेक्ट कर लूंगा। एक तो केस ये बन गया है ना, पहले वाले ग्रुप में से 4 और दूसरे ग्रुप में से 11 प्लस, अब पहले ग्रुप में से 5 और दूसरे ग्रुप में से 7। यार 11 कैसे आ जाएगा? 7। पहले ग्रुप में 5 लेंगे, दूसरे ग्रुप में 6 ले लो,
6 5 11 हो गया। अब पहले ग्रुप में 6 ले लो और दूसरे ग्रुप में 5 ले लो। इससे और केस नहीं बन सकते। यही तो बन सकता है कि यार पहले ग्रुप में मैंने 4 ले लेंगे तो दूसरे वाले में 7 लेना पड़ेगा, पहले ग्रुप में 5 लोगे तो दूसरे वाले में 6 लेना पड़ेगा, पहले ग्रुप वाले में से 6 पर्सन को टीम में रखोगे तो दूसरे वाले में से 5 पर्सन को टीम में रखना पड़ेगा। और बताओ इसके बाद कोई और केस बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 4 से कम तो ग्रुप 1 में लेने ही नहीं है। हमें कंडीशन लगा रखी है 4 से कम तो ग्रुप 1 में लेने ही नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर दो यार। छह फैक्टोरियल ऊपर, 4 ऊपर, 2 इधर, 6 5, 4 से 4 कट गया, 2 3, 4 3 12 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया। 8 फैक्टोरियल ऊपर आता है, फिर 6 फैक्टोरियल इधर 2 आएगा, 8 7 6 से 6 कट गया, 2 2 चौके 8, 7 4 जा 28। माइंड में ही सॉल्व कर रहा हूं मैं आपका भाई। 6 फैक्टोरियल 6 ऊपर आ जाए, देखो 6 सी 6 का मतलब क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल ऊपर 6 नीचे और 6 में से 6 जाएंगे 0, 6 से 6 कट गया, बना गया। 8 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल ऊपर, फिर आर 5 फैक्टोरियल इधर, 8 में से 5 गए, कितना बचेगा 3, तो 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 8 बोलो, 8 7 6, 5 से 5 कट गया, ऊपर है 8 7 6, नीचे है 3 और 2, 3 दूनी 6 कट गया, तो 8 और 7 8 7 56। थोड़ा माइंड में सॉल्व कर रहा हूं सर। छह फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 6 5 4, 4 से 4 कट गया, 2 5 3 15 आएगा आई थिंक। 6 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, 4 नीचे 2 इधर, 6 5 4, 4 से 4 कट गया, 2 2 5 2 3 जा और 5 3 15, ठीक है। 15 8 120 याद आएगा, 28 इंटू 6 168 और ये 56, तो 120 प्लस 168 प्लस 56 याद आएगा 344। ठीक है सर, ये आपका आंसर खत्म हो गया। यहां पर बताओ क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है क्या? क्वेश्चन इतना आसान है, मुश्किल का है? कह रहा है देयर आर 5 क्वेश्चन इन अ ग्रुप ए। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन है, ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन है। 5 4 3 होना चाहिए था, पर मुझे लग रहा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक है। सर ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन, ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन बोल रहा है, 4 होना चाहिए था वैसे, चलो कोई नहीं देख लेंगे। ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन है। इसके बाद वो कह रहा है कि देखो इन हाउ मेनी वे, कितने तरीकों से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, टेकिंग 3 फ्रॉम ग्रुप ए। साफ साफ कह रहा है, देखो ना खुद ही कह रहा है वो। 3 कह रहा है ग्रुप ए से सेलेक्ट कर लो, 2 बी से कर लो, 1 उससे कर लो, 6 हो गए, नंबर्स हो गए। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा वो हमने साफ साफ बता दिया। वो कह रहा है पहले ग्रुप से 3 कर लो, दूसरे ग्रुप से 2 कर लेना और तीसरे वाले से 1 कर लेना, हो गए 6। अब उसने बता दिया तो क्या है, सिंपल है, लग दो। 5 फैक्टोरियल ऊपर, 3 इधर 2 इधर, 5 4, 3 से 3 कट गया, 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया। यहाँ पर 5 3 2 इधर भी 10 आ जाएगा और 3 7 3 हो जाएगा, 10 10 जा 100 और 300 आ गया। यार उसने तो खुद ही बोल दिया है, हमें क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता दिया उसने। कह रहा है पहले वाले में से 3 सेलेक्ट करो, दूसरे वाले में से 2, तीसरे वाले में से 1। अब जो क्वेश्चन हमें खुद ही बता रहा है तो हमें इसमें ज्यादा दिमाग थोड़ा लगाना है, चुपचाप कर दो सीधी सीधी। गलत तो नहीं कर दिया? मैंने कहा था ना आंसर मैच नहीं हो रहा, देख लो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मैच? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ही गलत है भाई। मैं वही कह रहा था क्वेश्चन गलत है। आंसर दे रखा है 180, आंसर 180 दे रखा है, मेरा 300 आया है। भाई एक बार इसको 5 की जगह 4 करके देखना एक बार। अगर मैं इस 5 की जगह 4 करूं तो मेरा क्या आंसर निकल कर आता है? ये 5 की तरह आया जब क्वेश्चन में 5 गिवन था, अब मैं 4 का लेके कर रहा हूं। पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 1। भाई 5 4 4 1 बन रहे हैं। पहले वाले में 10 आ जाएगा,
4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 3 2 2 से 4 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर और 3 आ जाएगा 6 3 18 देखो 180 आया। मैं कह तो रहा था ये अंदर अंदर मुझे मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक लग रहा है सर ये 5 होगा नहीं क्वेश्चन के अंदर 4 होगा 4 करके 180 आ रहा है। अब देखो इंस्टीट्यूट की बुक में इतनी गलती है कि क्वेश्चन में 5 ले रखा और आंसर 4 के हिसाब से दे रखा। ठीक कर लो सर उसे। मैंने आपको पहले ही कह दिया था क्वेश्चन पढ़ते ही कि क्वेश्चन में मुझे गलती लग रही है। ये ग्रुप बी में 4% होंगे 4 तब जाकर आंसर 180 आएगा। ठीक है ना मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब यार ये वाला देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक क्वेश्चन पेपर में 3 ग्रुप में बांटा है ग्रुप ए बी सी। पहले ग्रुप में 4 क्वेश्चन है दूसरे ग्रुप में 5 क्वेश्चन तीसरे ग्रुप में 3 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 ग्रुप है ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी। पहले ग्रुप में 4 दूसरे में 5 और तीसरे में 3 क्वेश्चन है। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि देखो एक एग्जामिन है रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन का आंसर देना और साफ साफ कह रहा है इधर देखो टेकिंग एटलीस्ट वर्ड का यूज कर रहा है। एटलीस्ट का मतलब पता है ना कम से कम 2 क्वेश्चन ए से लेना है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता हूं 4 क्योंकि 4 क्वेश्चन है एक के अंदर। कम से कम 2 क्वेश्चन लेने हैं इस एक ग्रुप से कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता हूं 4 क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है ए में। तो यहां पर केस कम से कम 2 ए से लो फिर बी से 2 लो और सी से 1 लेना है। सर सी से 1 क्वेश्चन लेना है बी से 2 क्वेश्चन लेना है सी से 1 क्वेश्चन लेना है बी से 2 क्वेश्चन लेना है और ए से भी 2 क्वेश्चन लेना है। चलो जी तो यह आ गया पहला। नंबर्स ऑफ वे बताओ। मैंने पहले वाले ग्रुप से 2 क्वेश्चन ले लिए दूसरे वाले ग्रुप से भी 2 क्वेश्चन ले लिए और तीसरे वाले ग्रुप से 1 क्वेश्चन ले लिया। 2 और 2 4 और 5 हुए ना 6 कहां हुए 6 कहां हुए भाई 6 करना है ना। तो पहले वाले से 2 नहीं 3 ले लेते हैं। एटलीस्ट वर्ड का यूज करा था ना पहले वाले से 3 ले लेते हैं समझे आप। वो कह रहा था कि पहले वाले ग्रुप से जो ग्रुप ए है उसमें कम से कम 2 तो लेने ही होंगे एटलीस्ट 2 तो लेने होंगे। मतलब 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं और 4 तक ले सकता हूं क्योंकि पहले वाले में 4 ही है दूसरे में 2 तीसरे। अब मुझे टोटल 6 जनों की कमेटी बनानी है ना दोस्तों 6 जनों की कमेटी बनानी है। तो अगर मैं पहले में 2 लूंगा दूसरे में 2 तीसरे में 1 लूंगा तो 5 ही बने 6 कैसे बनेंगे। तो पहले में 2 दूसरे में 2 पहले तीसरे में 1 पहले में 3 ले लो एटलीस्ट 2 बोला था वो तो कंडीशन है 2 से तो ज्यादा ही है। ठीक है सॉल्व कर लो। यहां आ गया 4 5 फैक्टोरियल 2 3 5 4 3 2 से 2 कट गया 10 और यहां 3 ये कितना आ गया सर 4 3 12 12 10 120 हो गया। ये आ गया सर आपके पास 120। ठीक है जी। अब दूसरा केस बनता है यहां पर ये था केस नंबर ए। क्या पहले वाले में से आपने क्या करा 3 ले लिया। अब केस नंबर 2 बनेगा कि पहले वाले में से आप 2 ले लो। तो नंबर्स ऑफ वे निकाल लो आप। नंबर्स ऑफ वे अब मैंने पहले वाले में से 4 ले लिए दूसरे में से 1 तीसरे में से 1 4 5 6 हो गए 6 पूरे। ये आ गया 4 सी नहीं यार 4 ये आ गया 1 ये आ गया 5 ये आ गया 3 5 3 15 हुआ ये तो ये आ गया 15। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा ये। पहले वाले में से 2 लेना है। क्वेश्चन पढ़ते दोबारा एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है अ क्वेश्चन पेपर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप ए बी सी। पहले वाले ग्रुप में 4 क्वेश्चन है दूसरे वाले में 5 तीसरे वाले में 3 है। ठीक है। एन एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन। एक एग्जामिनी को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है टेकिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए। कम से कम 2 क्वेश्चन ए से लेगा। अब यार ये एटलीस्ट सब में है या सिर्फ पहले वाले में ये कंफ्यूज कर रहा है हमें। इन हाउ मेनी वे ही कैन आंसर ये तो ठीक है। एटलीस्ट वर्ड का यूज सब में करा जा रहा है जैसे मान लो एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए एटलीस्ट 2 फ्रॉम बी एटलीस्ट 1 फ्रॉम सी या एक में। अगर एक में है तो आंसर तो नहीं आ रहा एक में से तो आंसर नहीं आ रहा। एटलीस्ट वर्ड का यूज कर रहा है ना क्वेश्चन में हमें बता नहीं रखा कि एटलीस्ट सब में है या एक में। देखो इन्होंने सिर्फ लिख दिया पहले वाले में क्या आगे लगा दिया एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए कॉमा 2 फ्रॉम बी कॉमा। अगर हम एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए एटलीस्ट 2 फ्रॉम बी एटलीस्ट 1 फ्रॉम सी मानते हैं तो क्या होता है नंबर्स ऑफ ए। अगर मैंने माना कि कम से कम 2 ए से पहले वाले ग्रुप से 2 लो दूसरे वाले ग्रुप से इस बार 3 ले लो
और तीसरे वाले से एक ही रहने दो। एक ये तरीका हो गया। एक और केस बन सकता है, अगर एटलीस्ट वर्ड का यूज करते हैं तीनों में, पहले वाले में 2 लो, दूसरे वाले में 2 ले लो और तीसरे वाले में भी 2 ले लो। इससे ज्यादा और केस बन नहीं सकता अगर तीनों में एटलीस्ट वर्ड का यूज कर रहा हूं तो। तीनों में एटलीस्ट वर्ड का यूज करेंगे ना, एटलीस्ट अगर तीनों में यूज करेंगे तो एटलीस्ट का मतलब होता है 2 कम से 1 से लेना है, 2 बी से भी लेना है और 1 सी से लेना है। मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कम से कम 2 ए से लो, कम से कम 2 बी से, कम से कम 2 1 सी से लो। अगर मेरे कंडीशन देखोगे तो 3 4 में 3 में भी है, मतलब 2 कम से कम 2 तो है ही, कम से कम 2 है, कम से कम 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई। कम से कम 2, कम से कम 2, कम से कम 1, कंडीशन सेटिस्फाई। कम से कम 2, कम से कम 2, कम से कम 1, कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं। 4C2 का आंसर आ जाता है 4 फैक्टोरियल 2 और 2 फैक्टोरियल, 4 और 3 2, 4 3 2 6 आ गया यहाँ पर। 5C3 का 5 फैक्टोरियल ऊपर है, 3 फैक्टोरियल नीचे और 2 फैक्टोरियल इधर। 5 4 3, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 3C1 3 हो जाएगा, 6 3 18, ये हो गया 180। 180 तरीके इसके हो गए, 120 तरीके इसके हो गए। इसका चेक कर लेते हैं। 4C2 आता है 6, 5C2 कितना आ जाएगा सर 10, और ये 3C2 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 3 आ जाएगा। 180 इसका भी हो गया। अच्छा, ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है, इस वाले में 5 क्वेश्चन है, चेक करो एक बार। अबे ओ बेवकूफ, 7वां क्वेश्चन पढ़ना है, 6ठा क्वेश्चन पढ़ रहा है। देख कान के नीचे दोस्त को कोई, इसे कान के नीचे मारो कोई। टोटल नंबर ऑफ वे आ गया आंसर यार। (120 + 180 + 180), ये हो गया 480। ठीक है जी। तो हमारे पास जो वर्ड था ना एटलीस्ट, ये जो एटलीस्ट वर्ड है ना, ये तीनों में यूज हो रहा है। एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए में भी यूज हो रहा है, 2 फ्रॉम बी में भी और 1 फ्रॉम सी में भी। समझ में आया कि जब भी आप छह क्वेश्चन ट्राई करोगे तो कम से कम 2 ए से करना होगा, कम से कम 2 बी से करना होगा और कम से कम 1 सी से करना होगा। मैंने कंडीशन सेटिस्फाई करी है। अगर आप ये देखोगे मैंने कंडीशन सेटिस्फाई करी है। अगर मेरा ये वाला पॉइंट देखते हैं आप, तो इस पॉइंट पर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। 2 तो है ही कम से कम, 2 इसमें कम से कम, 1 इसमें। इस वाले में देखोगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई, 2 है और 1 है। इस वाले में देखो तब भी सेटिस्फाई है, 2 इसमें चाहिए, 2 इसमें चाहिए और 1 इसमें चाहिए था, मैंने 2 ले लिए और मैंने तीनों को जोड़ दिया। 3 केस अलग अलग है, तीनों को जोड़कर आपके पास 480 आंसर आ गया। नशे में है क्या ये लड़का? इन हाउ मेनी वे कैन अ पर्सन चूज 1 or more of 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड रेडियोग्राम। हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, 4 हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, 4 अप्लायंसेस है हमारे पास। टीवी, ठीक है जी, और क्या है सर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और रेडियो। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और रेडियोग्राम, हमारे पास 4 टेलीग्राम अप्लायंसेज है। हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि कितने तरीकों से एक या एक से ज्यादा अप्लायंसेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर्स ऑफ वे निकालो, नंबर्स ऑफ वे। हो सकता है इन चारों में से मैं एक ही सिलेक्ट करूं। एक तरीका ये है भाई, मैं दुकान पे जाऊं, मैंने कहा भाई चारों चीज देखी, मैंने एक ही सेलेक्ट करा और एक ही मैं बाई करा। एक तरीका है कि आप 4 में से एक ही बाई करो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दुकान पे जाओ और 4 में से 2 खरीद लो, है ना, केस है ना ये। तो ऐसा हो सकता है कि आप दुकान पे जाओ 4 में से 2 ना 3 खरीद लो, और ऐसा होता है कि 4 में से चारों के चारों खरीद लो। यार प्लस लगने का मतलब क्या है, ये केस है, या तो आप एक खरीदोगे या 2 या 3 या 4, इसमें से एक ही कर सकते हो एट अ टाइम। भाई जब दुकान पे जाते हो और एक्चुअली में आप जब खरीदोगे तो इन 4 में से एक ही तो केस अप्लाई होगा। या तो एक खरीदोगे तो पहला केस अप्लाई हो जाएगा, या 2 खरीदोगे तो दूसरा हो जाएगा, अगर 3 खरीदा तो तीसरे केस में आ जाओगे, 4 खरीदा चौथे केस में। तो तरीके कितने हैं हमारे पास। 4C1 का आंसर हो गया 4, 4C2 का आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल ऊपर, 2 ऊपर 2 इधर, 4 3 2 से कट गया, 4 3 दूनी 6, 4 3 नीचे 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, 6 4 10 14 और 1 15 वे हो गए। टोटल 15 तरीके हैं मेरे पे सामान खरीदने के, या तो मैं एक खरीदूंगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। मेरा आंसर मैच कर गया।
ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है ना 9वां और 10वां, वो आपके लिए होमवर्क में है, ये मैं भी नहीं कराऊंगा। 9वां और 10वां क्वेश्चन पहले मैं होमवर्क में दूंगा, मैं देखता हूं आप कितना सॉल्व कर पाते हैं 9th और 10th क्वेश्चन। 9वां और 10वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा दोस्त, ठीक है। ये 9वां और 10वां क्वेश्चन होमवर्क में है, पहले आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं तो करा दूंगा, आपको पता है मैं एक ही क्वेश्चन कराता हूँ। ये मैं सारे करा चुका हूँ, यहाँ पर आपको चूज द करंटर में करा चुका हूँ, बस ये मुझे कराना है। एक मैन के 6 फ्रेंड है, टोटल नंबर ऑफ वे सो दैट ही कैन वन और मोर फ्रेंड ही इज इनवाइटेड। ये देखो चौथा क्वेश्चन देखना क्या है भाई, आपका दोस्त है, आपके 6 दोस्त है, आपके टोटल फ्रेंड कितने हैं 6, आपका बर्थडे है और आपको इनवाइट करना है, तो आप कितने तरीकों से एक या एक से ज्यादा अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो? सर टोटल नंबर ऑफ वे बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है नहीं, टोटल नंबर ऑफ वे सुनो तो सही। या तो आप 6 में से एक ही दोस्त बुलाओगे जो आपका खास होगा, या तो आप 6 में से एक ही दोस्त को बुलाओगे, या ऐसा हो सकता है 6 में से 2 को बुला लो, 4 को मत बुलाओ, या ऐसा होगा 6 में से 3 को बुलाओ, 3 को मत बुलाओ, या ऐसा होगा 6 में से 4 को बुला लोगे, 6 में से या तो 5 को बुला लोगे, या फिर 6 में से आपको 6 बुला लोगे। यार इन 6 केस निकल कर आए, 6 में से एक ही तो अप्लाई करोगे, या तो आप 6 के 6 को बुला लोगे, या 6 में से एक को छोड़ के 5 बुला लोगे, 2 को छोड़ के 4 बुला लोगे, 3 को बुला लोगे, या 2 को बुला लोगे। यार ऐसे ही तो करोगे, और कैसा करोगे? आपके 6 दोस्त आप कॉल कर, हाँ भाई तू आजा बस, बाकी किसी को छोड़, एक बुला लिया, 2 जनों को बुला लिया, या आप 3 को बुलाओगे, या आप 4 को बुलाओगे, या 5 को बुलाओगे, 6 को बुलाओगे, वो आपके डिपेंड करता है, होगा एक इन 6 में से। तो 6 6 आ जाएगा, 6 आपके पास आ जाएगा 6 2 4 6 5 3 15 आ जाएगा, 6 3 और 3 6 सॉल्व कर लेना आप ये। ठीक है जी, 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे 3 इधर, 6 5 4 5 और 4 5 चौक 20 बच जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1। सॉल्व कर लो सर इसको, 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1। एक बच्चा कह रहा है सर 6C0 भी तो हो सकता है, मैं किसी को नहीं बुलाऊं। अबे तो पार्टी किसके साथ करेगा, अपने ही साथ या अपनी आत्मा के साथ करेगा? है भाई, कह रहा मैं किसी को नहीं बुला रहा, 6C0 भी लो, ये रेडी आंसर। पार्टी किसके साथ करेगा, अपने में नाचेगा क्या? बस अब बहुत है आज के लिए इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है।